अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट फाइज़ा। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसे चावल, वो भी घर में। देखें माशाल्लाह कितने लंबे लंबे खिले खिले चावल हैं। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, उसमें हमने बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप इसको आधे घंटे तक इसको बॉईल करें, इसकी यखनी भी निकल जाए और जो चिकन है वो हड्डियों से अलहदा हो जाए। इसको आधे घंटे बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह की इसकी शक्ल होगी और माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये चावल बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें हर तरह की वेजिटेबल्स डलती हैं। तो आपको जो सी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसका नाम ही वेजिटेबल्स चिकन राइस है। अब हम इसको देगची से निकाल लेंगे, यखनी अलहदा कर लेंगे और चिकन को हम अलहदा कर लेंगे। इसके बाद चिकन को हड्डियों से हमने सेपरेट करना है। ये जो यखनी है ये आपने इस्तेमाल करनी है जब आपने चावलों को दम देना है, ठीक है। बहुत ही इजी और वेरी सिंपल रेसिपी है। मेरी कोशिश होती है कि हम वैसा खाना बनाएं जो घर में चीज़ें पड़ी हैं, उससे हम एक अच्छी मज़ेदार चीज़ बनाएं। तो आप ये देखें, ये यखनी है, चिकन है, सब्ज़ियां हैं, कितनी माशाल्लाह ये हेल्दी रेसिपी है। आपने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। ये देगची में हमने अब लहसुन डाला है कुटा हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और इसके बाद हम इसकी बुनाई करेंगे। लहसुन को ना थोड़ा सा ऑयल में भून लें तो एक तो इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार होती है और साथ में ना इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, जो एक गार्लिक की स्मेल होती है। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ नहीं भी करते हैं। इसके बाद हम जी इसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर हम इसकी चिकन की भुनाई करेंगे इसमें। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए मैं ज़र्दा बनाऊँ, तो आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप चाहते हैं कि मैं ज़र्दा बनाऊँ, उसकी रेसिपी आपको दूँ। वो मेरी बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। उसमें ना मैं शीरा के बगैर बनाती हूँ, चीनी की और चावलों की लेयर्स दे के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, इसके भी हम अच्छी तरह से ना भुनाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू की शेप जैसी आपको पसंद है आप वैसे ही इसको काट सकते हैं। लंबे पसंद है लंबे काट लें, छोटे पसंद है छोटे काट लें, जिस तरह के, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद हम इसकी फिर से भुनाई करेंगे। बस आपने डालते जाना है सब्ज़ियां और चम्मच हिलाते जाना है और जी आपके चावल ऐसे झटपट पक जाने हैं तो आपको पता भी नहीं लगना और इतने मज़ेदार बनने हैं। बच्चों ने, मियाँ ने, हर बंदे ने तारीफ़ करनी है आपकी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें हम फ्रेश मटर डाल लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फ्रीज़ भी होते हैं, वो भी आप डाल सकती हैं। और अगर आपको मटर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्ज़ी है। जो दिल करता है वो डाल लें, जो नहीं दिल करता वो ना डालें, कोई मसला नहीं है। और हेल्दी इस तरह की चीज़ें बनाया करें आप। वैसे तो बच्चे सब्ज़ियां खाते नहीं हैं लेकिन राइस मोस्टली सब शौक़ से खा लेते हैं। चलें इस बहाने सब्ज़ी भी खाई जाएगी। अब इसमें डाली हमने हरी मिर्चें, कितनी प्यारी सबज़ सबज़, ये देखें माशाल्लाह इतने कलरफुल ये चावल बनने हैं ना, इतने अच्छे माशाल्लाह। इसमें रेड, ग्रीन, हर कलर आपको, येलो, सब कलर्स नज़र आएंगे। ऐसे लग रहा है बाहर जो है ना वो देगची के अंदर ही आ गई है। अच्छा जी, अब हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे। साल्ट का ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि वो जब हमने यखनी के लिए रखा था चिकन तो तब भी हमने ऐड किया था और काली मिर्चें भी ऐड की थी। तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक नमक और मिर्चें ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है फिर मैं आपके लिए ज़र्दा बनाऊँ और ये भी कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसमें अब मैंने सिरका ऐड किया था तो इसमें आप सिरका 1 चम्मच ऐड कर लें, ठीक है। मैंने 6-7 ड्रॉप्स ऐड किए थे। उसके बाद आपने इसमें डालना है लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस जो है वो मैं निकाल के बोतल भर के रख लेती होती हूँ और वो फिर काम आता रहता है। कभी लेमन का सीज़न होता है, कभी नहीं होता, तो जब भी फ्रिज में पड़ा हो जूस तो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। ये आपने बारीक काट लेनी है, इतनी बारीक भी नहीं काटनी है और सब्ज़ियों को ज़्यादा आपने फ्राई भी नहीं करना है क्योंकि वो फिर मुरझा जाती हैं और जब चावल दम लगने हैं तो वो कुछ भी आपको सब्ज़ी नज़र नहीं आनी, सब्ज़ी सारी गायब हो जानी है। इसको बस हल्का सा ना आपने फ्राई करना है। चलें जी,
इसके बाद हम इसमें अभी बंद गोभी अभी ऐड नहीं करेंगे, वो एंड में ऐड करनी है, क्योंकि वो अगर अभी डाल दी ना तो उसने नज़र कहीं नहीं आना, फिर आपने ढूंढते फिरना वो किधर गई है। अच्छा जी, फिर इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये देसी और चाइनीज़ दोनों का जो है ना मिक्सचर है, इसमें दोनों टच है। अच्छा जी, इसके बाद इसको अच्छी से बस आपने भूनते रहना है। सोया सॉस ऐड किया, सिरका ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, काली मिर्चें ऐड की। काली मिर्चें हमने पहले भी डाली थी, अब फिर हम इसमें डालेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे बन रहे हैं माशाल्लाह। वुमेन के लिए व्लॉग बनाना जो है ना वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। टाइम निकालना, एडिट करना बड़ी मेहनत होती है। तो आपका फ़ीडबैक जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है हमें करेज करने के लिए, तो ज़रूर दिया करें। व्यूज़ आते हैं तो कमेंट्स किया करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। ये देखिए जी, अब हमने जो यखनी थी उसमें हमने डाल दी है सब्ज़ियों में। ये जो 2 गिलास मैंने चावल बनाए हैं तो आपने 4 गिलास पानी डालना है इसमें। अब ये मेरी यखनी थी 3 गिलास, तो मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और 3 गिलास मैंने यखनी के डाल दिए। घबराया ना करें किसी भी चीज़ से, कमी पेशी हो जाए बस फटाफट उसका कोई दूसरा सलूशन देख लिया करें, कोई नहीं, बस दिल से जो भी आपने चीज़ बनानी है ना वो मज़ेदार ही बननी है। अच्छा जी, अब हमें इसमें डाली है बंद गोभी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे एरिया में हुई है बारिश, तो मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ हुई है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी तरफ बारिश हुई है, और आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह के खाने देखना चाहते हैं। तो मेरा दिल होता है सिंपल रेसिपीज़ हों जो आम हमारी बच्चियों को समझ आएँ, वो शौक़ से बनाएं, कोई लंबे चौड़े रफड़ ना हो। तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़े मज़े मज़े की चीज़ें लेके आएंगे। ये अब इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं। ये तो मेरा कैमरा ही घूम गया, पता नहीं किधर को चला गया। ये हमने जी अब इसमें चावल ऐड किए हैं। अच्छा, 2 गिलास चावल हैं तो आपने 4 गिलास पानी डालना है, ठीक है। अगर आपको ये हिसाब नहीं समझ आता ना तो आपने मुझे कमेंट्स करके पूछना है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि नए चावलों में कितना पानी डालना है और पुराने चावलों में कितना डालना है। अच्छा जी, अब आपने चम्मच के साथ ना नमक मिर्च चख लेना है। जो इस वक्त जब ये पानी थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है ना, इस तरह का रह जाएगा, तब आपने जो चखना है ना नमक मिर्च, वो एग्जैक्ट वही होना है जो चावलों के अंदर होना है। तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब नमक मिर्च परफेक्ट है, ठीक है। अब आपने ना चावलों को 15 मिनट दम देना है। उसके बाद जी आप बेफिक्र हो के ढक्कन खोलें, बिल्कुल चावल रेडी होंगे, गले होंगे, आपको ये टेंशन ही नहीं है। 15 मिनट का दम दें, नोट करके, कभी भी आपके चावल कच्चे नहीं होंगे। अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल आलमीन के लिए जिसने आपको और मुझे पैदा किया है। माशाल्लाह, अल्लाह की दी रहमतें हैं, अल्लाह की दी नेमतें हैं, तरह तरह की नेमत है इस चावल में। देखें ना, मटर हैं, आलू हैं, शिमला मिर्चें हैं, बंद गोभी है। ये देखें माशाल्लाह कैसे खिले खिले चावल बने हैं। और देखें कोई सब्ज़ी मुरझाई नहीं, आपको हर सब्ज़ी नज़र आ रही है अलग-अलग। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। और इतने को खुशबू थी, इतना मेरा पूरा घर महक रहा था, इतनी ज़्यादा खुशबू थी और इतने को मज़ेदार लजीज राइस बने हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसके साथ ना आलू के कटलेट्स बनाएं, वो बहुत मज़े के बनते हैं, मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और